वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी खैरियत से होंगे और आप सब की दुआ से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग आए हैं फार्म पे, तो चलिए हम दिखाते हैं कि इस फार्म पे क्या क्या है और किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है इस फार्म पे। तो चलिए दिखाते हैं। ये है जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, वो कॉर्न का प्लांट है। ये मेज़ है और अभी ये मेज़ आया नहीं है, ये एंड ऑफ मंथ जो आएगा इसमें आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी मेज़ हुआ नहीं है और एंड ऑफ मंथ अगर आएंगे तो आपको ये मिलेगा। और उन्होंने बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई थी, जैसे कैप्सिकम है जिसे ग्रीन पेपर कहते हैं, वो टमाटोज़ थी और कैबेज। तो बहुत सारी सब्जियां थी, मगर वो सब ये कह रहे हैं कि इस मंथ के आखिरी में आने तो आपको ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ना वो मिल जाएगी। तो बस हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। सैटरडे था तो हम लोग सोचे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, तो हम लोग सोचे कि चलो क्यों ना हम लोग फार्म पे चलते हैं। तो बस फार्म पे हम लोग गए और खूब सारा एंजॉय किए, बहुत अच्छा लगा। इस फार्म पे एक्चुअली जो फार्मिंग करते हैं और उनका अपना घर होता है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे वो बकरी गोट जो होता है वो भी रखते हैं। और ये क्या बोलते हैं, चिकन, ये सारी चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। ये लोग सब चीज़ रखे हुए हैं अपने पास। तो बस हम लोग घूमते घूमते बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो बस हम लोग ये फार्म ही देख रहे थे। और आपको पता है, आपको ना जहाँ भी फार्म पे हम आपको दिखाएंगे, आपको ज़्यादातर मेज़ ही मिलेगा, जो कॉर्न भुट्टा कहते हैं जिसे, क्योंकि यहाँ का जो मेन फूड है वो मेज़ है, भुट्टा है। इसको ही पीस कर ग्राइंड कर इसका आटा बनता है और फिर इसी को ग्राइंड करके ये लोग तरह तरह की चीज़, जैसे मिलेट, मेज़, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मोस्टली राइस और जो आटा होता है वो यहाँ नहीं होता है, गेहूँ नहीं मिलता है। बट ये लोग मेज़ का बहुत यूज़ करते हैं, चावल रोटी कम खाते हैं और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। बहुत ज़्यादा मेज़ आपको रोड पे चलते चलते भी आपको मेज़ ही मिलेगा, यहाँ मोस्टली आपको इसी तरह का मिलेगा। और जैसे कैप्सिकम है, ये बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पर। तो हमेशा हम लोग को जब भी लेना होता है कैप्सिकम तो हम लोग यहीं आते हैं। आप कैबेज भी देखिए, कितना सारा कैबेज का यहाँ पर लगाए हुए हैं ये लोग। टोमेटोज़ भी बहुत सारा था, ग्रीन चिलीज़ भी भरा हुआ था। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इस तरह की प्लांट लगाते हैं। और शुगर केन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। बट हाँ, चावल और जो आटा हमारे इंडियंस जो यूज़ करते हैं ना, खाना खाते हैं, वो ये लोग नहीं खाते हैं। और मोस्टली जो ये लोग पकाते भी हैं तो बहुत मतलब रोटी नहीं बनाते। इन लोगों को रोटी पता ही नहीं होगा कि रोटी होता क्या है। मोस्टली जो है वो ब्रेड, जो आप इसे लोफ जो कहते हैं, वो बनता है, वो खाते हैं इस तरह का। और मोस्टली लोग ख़रीद के ही खा लेते हैं। तो ये ब्रेड ये यूज़ करते हैं, लोफ जो होता है वो खाते हैं। और रोटी चावल इन लोगों का इतना नहीं है, कम चावल बहुत ज़्यादा मतलब जानते हैं ये लोग। और इनका जो चावल होता है ना, हमारे इंडिया में जिसे कहते हैं वो उसना चावल कहते हैं, जो मोटा मोटा होता है। इनकी जो चावल होती है ना वो सेम ही है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी सी होती है चावल। और वो टेस्टिक राइस यहाँ का कहलाता है और ये लोग टेस्टिक राइस खाते हैं। और सूप, ये लोग मोस्टली सूप बनाते हैं, कोई भी चीज़ है मोस्टली इन लोग उबाल कर हर चीज़ को खा लेते हैं। कॉर्न भी यहाँ मोस्टली आपको ना वो बॉयल करके उबाल कर ही खाते हैं ये लोग, ज़्यादा मोस्टली ये लोग बॉयल करके ही पकाते हैं हर चीज़। बस उसमें थोड़ा बहुत स्पाइस डालिए और खा लिए। और रेडीमेड स्पाइस आता है और वो बस मसाले में सब्ज़ी में डालते हैं और इस तरह से बना के और ये लोग खाते हैं। तो जो कॉर्न को पाउडर बना के बस उसको मिक्स करके और सूप के साथ खाना रहता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना वो स्वीट पोटैटोज़, उसका था ये प्लांट। स्वीट पोटैटोज़ भी बहुत ज़्यादा यहाँ मिलता है, बहुत ज़्यादा स्वीट पोटैटोज़ मिलता है। और ये यहाँ का बहुत फेमस है स्वीट पोटैटोज़, जैसे बटर नट है, ये इस तरह का बहुत ज़्यादा फेमस वेजिटेबल्स है। और ये कॉर्न, ये आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ का जो साग भी है ना, इन लोगों का डिफरेंट है। इन लोग उसे रेप कहते हैं, वो भी अच्छा लगता है खाने में, सागी जैसा रहता है। बट जो स्पिनच है और मेथी है वो यहाँ ज़्यादा नहीं होता है। मगर अब जो फार्म है उसमें लोग, अब उन लोगों को ये पता चला कि इंडियंस ये पसंद करते हैं, तो कुछ इंडियंस ने उन्हें इंडिया से सीड्स ला के दिया है। तो जिसकी वजह से ये लोग स्पिनच और बीन्स इस तरह का इंडियंस वेजिटेबल्स लगाते हैं, तो हम लोगों को अब मिल जाता है। और
और कुछ इंडियंस लोग भी हैं जो सेल करते हैं, और वो जैसे हफ्ता में हमारे यहाँ आते हैं और सेल करके जाते हैं। जैसे सैटरडे वो लोग आते हैं, तो बहुत दूर दूर से वो लोग आते हैं। उनका अपना फार्म है, एक दो इंडियंस हैं जो सेल करते हैं। तो बस वो अपने फार्म में सारी इंडियंस चीज़ें लगाते हैं और फिर वो हम लोगों को इंडियंस जो लोग बेचते हैं वो कभी कभी बहुत दूर दूर तक लेके आते हैं, तो हम लोग फिर उनसे ही ख़रीद लेते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये है ना, बिल्कुल वो आप सुने होंगे बॉटल गार्ड, जैसे कहते हैं कद्दू। तो हमारे इंडिया में थोड़ा लंबा लंबा भी आता है, गोल में आता है, एक लंबा में आता है। इसे वो कह रहे मोरोखो। बट जो हमने खाया इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था, और ये बिल्कुल कद्दू जैसा ही था, मगर इसका नाम ये लोग मोरोखो बता रहे थे। मगर हम लोग इंडिया में इसे कद्दू कहते हैं, जो लंबी सी भी आती है और कुछ राउंड में भी आती है। बस हमको लगता है नाम डिफरेंट है। जैसे हमने खीरा लगाया था, तो बस खीरा जो था ना थोड़ा डिफरेंट यहाँ हो रहा था। यहाँ का खीरा और वहाँ का खीरा में थोड़ा सा डिफरेंसेस है। बट जब हम लोग ये इंडिया का भी खीरा लगाते हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा कांटा जैसा आ जाता है, तो फिर वो डिफरेंट बन जाता है। तो बस यही डिफरेंसेस है, वरना सब एक ही जैसा है। तो कुछ इंडियन फार्म्स वाले जो होते हैं वो उस तरह का सब्ज़ी हमारे लिए इंडियंस के लिए मिल जाता है, बट साग भी थोड़ा सा डिफरेंसेस होगा। ये देखिए यहाँ पर कितने सारे गोट्स हैं उनके पास, चिकन गोट्स ये लोग बहुत रखते हैं। इनका जो मेन फार्मिंग में ये लोग बहुत ज़्यादा ये करते हैं वो गोट होता है। शीप भी है, तो शीप भी बहुत सारा रखे हुए हैं ये लोग। तो ये मेन यहाँ का फार्मिंग है, ये लोग बहुत करते हैं। किसी किसी फार्म में आपको बहुत सारा काउज़ मिलेगा, तो ये लोग बहुत ज़्यादा रखते हैं। फिर ये लोग चिकन रखते हैं, जैसे एग भी सेल करते हैं ये लोग। मिल्क आप चाहिए तो मिल्क भी मिलेगा, काऊ रखते हैं। तो ये फार्मिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट इन लोग का जो है वो गोट है और काव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग करते ही हैं हर जगह फार्म में। तो बहुत अच्छा लगता है जब सैटरडे संडे होता है, तो हम लोग कभी कभी यहाँ घूमने आ जाते हैं, और फिर जैसे फ्रेश वेजिटेबल्स चाहिए तो हम लोग लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से मिल जाता है हम लोगों को। तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है।
लोग निकल रहे हैं क्योंकि विंटर टाइम है, तो आपको पता है कि टाइम बहुत जल्दी पार हो जाता है। तो बस अंधेरा डार्क हो गया, तो अब हम लोग सोचा कि चलो अब घर चलना चाहिए। तो बस अब हम लोग घर आए तो सोचे क्या बनाया जाए। तो मैंने 4 बैग ऑरेंज ख़रीदी थी, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अभी जूस बना लिया जाए। तो बस ऑरेंज, ये अब इसको मौसमी भी कह सकते हैं क्योंकि ऑरेंज में तो छिलना पड़ता है, तो ये मौसमी टाइप का है, जैसे यहाँ ऑरेंज कहते हैं। बस उसको हमने छील के, और ये मेरे पास मशीन था तो मैंने ये मशीन में पूरा ऑरेंज जूस निकाल लिया था सारा ज़्यादा से करके। तो बस यही जूस हम लोग सब पिए तो बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली ये हमने फार्म से नहीं लिया था ऑरेंज, जैसे ऑरेंज भी होता है फार्म पे, तो ये फार्म से नहीं लिया था। किसी ने एक बहुत बड़ा ट्रक आया था जिस पे ये ऑरेंज वो लोग बेच रहे थे, तो मैंने 4 बैग्स खरीद लिया कि चलो। और एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा भी होता है। कोरोना के टाइम में कहा भी जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पिए, तो बस हमने क्या किया कि पूरा सारा जूस निकाल के एक बार में रख दिए। तो 2 बैग और बचा हुआ है, तो बस मैंने सोचा कि नहीं, और वो दूसरे दिन फिर पीने से वो मज़ा नहीं आता है। मुझे लगता है कि डेली अगर आप फ्रेश बनाए ना तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस ज़्यादा निकाल लिए थे, तो बस उसी दिन हमने बहुत ज़्यादा पिया, दूसरे दिन भी हमने यूज़ किया। फिर उसके बाद सोचा कि नहीं, ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा निकालें और फ्रेश पिएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस मगर बहुत अच्छा लगा। फ्रेश का अलग ही टेस्ट होता है, बाज़ार में तो थोड़ा मिलावट हो जाता है, थोड़ा शुगर मिला देते। बिल्कुल हम लोगों ने ओरिजिनल बनाया था तो बहुत अच्छा लगा। में मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।